भाई साहब ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या है भला। भाई साहब यहाँ पे गंदम की जो है वो प्रॉपर कटाई हो रही है। आवाज़ आपको आ रही होगी मेरी भी और इस मशीन के चलने की भी। इसको बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है जी, ये तीन बंदे देख रहे हो आप, ये सिर्फ तमाशा देखने आए हुए हैं। ये बैठे हुए ना नीचे तीन बंदे, ये एक तो हार्वेस्टर का मालिक है भाई, और दो साथ में जो है ये इलाके के बंदे हैं जो कि प्रॉपर बैठ के नज़ारा कर रहे हैं कि कैसे गंदम जो है वो कट रही है। और मशीन देखें क्या भाई साहब, कितनी बड़ी मशीन है भाई। ये ऐसे 2-3 चक्कर लगाती है और ट्राली भर देती है दानों की। ठीक है जी, और ये बढ़िया काट रही है अपनी। और ये मेरी नहीं है वैसे, जिसकी भी है या सामने मेरे घर के सामने है, उधर कटाई हो रही है। ठीक है जी, मैं अपना काम क्या कर रहा हूँ मैं आपको वो भी दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और अभी ये दाने निकल गए इसमें से, और ट्रॉली वाला जो है अपने दाने, जिसकी गंदम थी वो अपने दाने लेके जा रहा है। ये सामने खड़ा बंदा, इसके हैं दाने। ठीक है जी, ये लेके अपने जा रहा बढ़िया। और ये काम भी ख़त्म हो गया, अब ये जला जाएगा। ठीक है, या शायद ये आगे भी अभी कटाई करेगा, पता नहीं किसकी है। हमारे जो हमसाए हैं साथ वाले उनकी है, अपनी तो नहीं। और जहाँ तक अपने काम की बात है तो अपन निकाल रहा था अभी तक दूध। ये 8 किलो की बाल्टी भर डाली है भाई, और ये अभी पी रहा है तो इसको भी बांध दूंगा ये सारा। और ये भी खा रहे हैं, अभी इनको बांधा है थोड़ी देर पहले। थोड़ी सी एक एक गाय का और निकालने वाला रहता है, तो वो दूध अभी मैं निकालूंगा उसका। फिर जो है फिर बस काम ख़त्म, फिर और काम करेंगे। ये मेरे पापा जी भी आ गए भाई। यहाँ पे एक दूसरे को कॉपी बहुत करते हैं लोग। एक ने कटवाई साथ में, जो सामने मेरे घर के है ना बिल्कुल एग्जैक्ट सामने, तो वो भी कटवा रहे हैं। अभी देखें ये उनकी जो है वो कट गई है, और अभी ट्रॉली में जो है वो दाने जो है डाल रहे हैं। यहाँ पे देखें, जूम इन हो गया, रश देखें कितना है बच्चों का। ठीक है जी, और ये भी कट रही है। अब अभी ये भी ख़त्म हो गया काम इनका भी। और दिस इज़ द सीन एग्जैक्ट। भाई एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये गर्मी किधर से आ गई इतनी ज़्यादा, एक ही दम पता नहीं किधर से। मतलब बंदा ऐसे फ्री में बैठा है और पसीने से शराबूर है, कोई समझ नहीं आ रही। खैर आज था मंडे, ठीक है। और मंडे आपको पता है ट्रेड मिलती है, और ट्रेड भी मिली जीबीपी यूएसडी में। और हम थोड़े से पैनिक हो गए तो फड्डा हो गया। पैनिक कैसे हुए कि सेटअप बिल्कुल पूरा ओके बना हुआ था, जैसे ओके का सेटअप होता है। ठीक है जी, और एक बार उसने जो है मेरा एंट्री का जो गैप रहता है 15 मिनट का, 15 मिनट की एंट्री के गैप को उसने छोड़ दिया और ऊपर जाके एक और गैप बनाने लगी है। मुझे लगा कि उसी गैप में टैप करेगी या फिर टैप ही नहीं करेगी, क्योंकि खतरनाक वॉल्यूम आ रखा था उस वक्त मार्केट में। और जैसे ही मैं एंट्री किया ना भाई साहब, मुझे पता है यहीं पे मेरे एसल बहुत ज़्यादा कटे हैं और कट भी रहे हैं। मैं अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता हूँ तो मेरे एसल कटना कम हो सकते हैं, एवन बंद भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं टॉप पे एंट्री करता हूँ, एसल मेरा बड़ा होता है, फिर भी मार्केट जब नीचे रिट्रेस करने आती है तो एसल खा जाती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जीबीपी यूएसडी का ट्रेड, और इतना खतरनाक ट्रेड बन रहा था कि पूछो ही मत भाई। लेकिन वो एसल कट गया इस वजह से क्योंकि टॉप पे मैं बाई कर रहा हूँ, और मार्केट जो है वो उसी वक्त जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ उसी वक्त नीचे रिट्रेस करने आ रही है। तो अभी मैं जो है थोड़ा सा इंटरनेट का, अभी लाइट नहीं है, लाइट आती है इंटरनेट आता है तो फ़ौरन मैं आपको जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाता हूँ जीबीपी का एसएल वाला ट्रेड। हालांकि मंडे में जो ट्रेड मिलता है बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और अगर मैं एनजेडी यूएसडी का ट्रेड लेता तो एनजेडी यूएसडी आज बहुत प्यारी कंडीशन में है, वो अच्छा खासा सेटअप बनता उसका। लेकिन वो मैंने छोड़ा और लिया किसका, जीबीपी यूएसडी का, और उसमें एसएल कट गया। अगर एनजेडी यूएसडी का लेता तो वहाँ पे मेरा टीपी होता। मैं दोनों आपको सेटअप एक्सप्लेन करता। सो जी, काफ़ी सारा काम किया है। काम करने के बाद आपको पता है मैं जानवरों का काम करता हूँ, तो उससे जैसे ही मैं फ्री होता हूँ फिर मैं आ जाता हूँ ट्रेड पे। और आपको ट्रेड जो है आज का एक्सप्लेन करना था, जीबीपी यूएसडी में कैसे अपन ट्रैप हुए, कैसे मैं फंसा, वो चीज़ दिखानी थी। अच्छा, जब मार्केट ना आपको स्टॉप आउट करने वाला होता है, आपका असर खाने वाला होता है, एक बार आपको मार्केट ज़रूर बताता है। यहाँ पे मुझे भी बताया लेकिन मैं फिर भी फंस गया। क्यों फंसा वो दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक रैली कर रखी थी मार्केट ने, डाउन आ चुका था मार्केट, यहाँ पे साइडवेज रहा काफ़ी दिन, यहाँ से फिर इसने रैली की। तो अब देखने वाली चीज़ ये है कि इस जो रैली में अपन रीटेस्ट पे एंटर होने वाले थे। मेरा बेस्ट जोन, बेस्ट एंट्री मेरी होती है इस जोन पे, ठीक है। जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड फर्स्ट एवर जो इसने ब्रेकआउट स्विंग को किया, इसी से मैंने बाय करना था। लेकिन वो क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने ऐसा कोई रीज़न दिया नहीं बाय का, तो मैं इसलिए नीचे वाले जोन पे बाय करने आ गया, क्योंकि ये लास्ट होप होती है अपने पास यहाँ से मार्केट के बाय जाने की। तो ये लास्ट होप जो थी ये टूटी। बेसिकली क्यों टूटी कि मार्केट में काफ़ी सारे ट्वीट्स आए डोनाल्ड ट्रंप के, जिससे मार्केट सडनली बहुत ज़्यादा गिरा, और गंदा गिरा भी, आज भी गिर रहा है, ठीक है। तो मैं फंसा कैसे, मैं एक चीज़ को इग्नोर किया,
वो चीज़ ये थी कि मार्केट ने जब यहाँ पर रैली की, यहाँ पर ये वाली रैली की, तो इसकी कैंडलस्टिक्स के जो साइज़ेज़ हैं, ये बहुत छोटे-छोटे हैं, ठीक है? टॉप पे जाके एक इसने बहुत बड़ी जो है कैंडल बनाई, लेकिन उसके बाद सडन क्या हुआ? मार्केट नीचे गिरी और बड़ी कैंडल साइज़ बनाई। यहाँ पे कैंडलस्टिक्स का साइज़ छोटा-छोटा है, यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है? तो देखने वाली चीज़ ये थी कि मुझे यहाँ पे देखना चाहिए था कि यहाँ पर बियर्स हावी हैं, जो कि मैं इग्नोर कर गया, ठीक है? बियर्स हावी हैं, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को इग्नोर किया, ये मेरी गलती है। तो अभी क्या किया मैंने, एंट्री लेके कहाँ पे ट्रैप हुआ वो दिखाता हूँ। एंट्री लेके मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ भाई मेरे, जब मैं गया ना 1 एज के अंदर, मैं 1 एज के अंदर पहले तो गैप देखता हूँ ज़ोन के ऊपर, जब मार्केट मेरे इस ज़ोन पे या इस ज़ोन पे आती है ना, तो यहाँ पे मैं 1 एज का गैप देखता हूँ। तो 1 एज का गैप देख लेते हैं सबसे पहले। तो ट्रैप बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि मुझे मंडे को मिलती है, हमेशा मंडे को ट्रेड मिलती है, और वो ट्रेड मेरी ऑलमोस्ट टीपी को होती है। बहुत अच्छा मुझे वहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन उसी रिवॉर्ड के चक्कर में आज मैं फँस गया मैं यार। खैर कोई बात नहीं, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो टीपी भी होंगे, एसएल भी होंगे, तो हम दिल नहीं छोड़ सकते। अच्छा, ज़ोन पे आके मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट 1 एज का गैप बनाया, तो इसी गैप को देखते हुए अपन चले गए अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। ओके जी। जब 15 मिनट मैंने खोला तो मैंने क्या देखा कि मेरे 1 एज के गैप में मार्केट ने टैप करने के बाद ऐसी एक रैली करी है, ठीक है जी, एक रैली करी है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने करेक्शन किया, लेकिन मैंने एंटर होना था इस वाले गैप पे 15 मिनट के, और मैं ये एंट्री तभी करता हूँ जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इधर ही टच कर ले, और यहाँ से फिर बूम, ये मुझे एंट्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा पंगा ये हुआ कि मैं भूल गया कि मेरा ये सेटअप फेल हो चुका है। फेल कैसे हो चुका है? मुझे चाहिए थी यहाँ पर प्राइस, ठीक है? यहाँ पर प्राइस चाहिए थी और थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद चाहिए थी, एंड देन मुझे यहाँ पे जो है अपना बाय कंटिन्यू करना था। लेकिन मैं भूल गया कि जब मेरा सेटअप फेल हो गया है तो मुझे एंट्री नहीं करनी। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मार्केट को मैंने देखा कि यार यहाँ पे इसने करेक्शन कर ली है, तो ये वाली करेक्शन इसने कर ली है, अभी यहाँ से ये ऊपर जा रही है। तो जैसे ही इसने ये वाला कैंडल बनाया ना, बिग बार टैप, ये जो कैंडल बना, मुझे लगा कि यहाँ से फिर ये जो ग्रीन कैंडल दिखी ना, मैंने कहा यहाँ से बाय जाने वाली है, और यूरो में भी अच्छा खासा उस वक्त पंप आ रहा था। तो मुझे लगा कि एक तो जोन है, ऊपर से मंडे है, मुझे मंडे में ट्रेड मिलती है, मैं क्यों ये ट्रेड छोड़ रहा हूँ, मुझे ये ट्रेड लेनी चाहिए, बस ऐसा ना इमोशन में खेल के इसके टॉप पे मैं बाय कर बैठा। सॉरी। अच्छा, जैसे मैंने इसके टॉप पे बाय करा ना, तो उसी वक्त लगा कि भाई ये मैंने गलती कर डाली है आज, और यहाँ पे मेरा एसएल फिक्स है, क्योंकि बहुत बड़ा एसएल हो गया भाई। मैं इतना बड़ा एसएल बेसिकली लेता नहीं हूँ, लेकिन आज जो है ये सीन ऐसे हुआ, मुझे प्रोबेबिलिटी दिखी इसमें ये, कि यहाँ से 25 पिप्स मैंने लगाए, ये दरअसल 28 पिप्स का एसएल है यहाँ पे। ये भी मैंने दो रूल ब्रेक कर दिए अपने, और मुझे ये दिखा ना यार, ये जब ये हाई दिखा, मैंने कहा बाबे ये क्या कर रहा है तू, इतनी बड़ी रैली करके डाउन साइड आया और लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, यहाँ तक तो मार्केट जाने वाली है, और तू इसका एसएल ट्रेल करके खेल सकता है भाई। इसी चक्कर में मैं फंस गया। मुझे लगा कि यार एसएल ट्रेल करके खेल सकता हूँ मैं, तो इस ट्रेड को ले लेते हैं। तो उस वक्त काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा था ना, अभी देखो कि मार्केट में बुलिश साइड का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिख रहा था, तो मैं इसी वजह से फंस गया। हालांकि मेरा ट्रेड फेल हो चुका था कंप्लीटली। एक तो 4 एच की कैंडल स्टिक्स ने बता दिया कि भाई ट्रेंड सेल है, ठीक है, और ट्रेंड क्या सेल है, मार्केट का प्रेशर, सेलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और बाई की ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करनी चाहिए तुझे। देखिए सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, कैंडल स्टिक्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है, और करेक्शन भी नहीं कर रही ना मार्केट। करेक्शन करके सेल आए तो पता लगे प्रेशर कम है, या करेक्शन ही नहीं की, बिल्कुल सीधा मतलब भागी आ रही है, तो फिर मुझे समझ जाना चाहिए था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मुझे यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए। और देखिए रात को फिर से ये इसने सेलिंग का जो है ये ख़तरनाक किस्म का ये मूव बना दिया। तो बस यार यहाँ पे अपना एसएल कटा। ठीक है, एक चीज़ और दूसरा जो है, मैं एनजेडी यूएसडी का आपको एक छोटा सा सेटअप जो है वो दिखाता हूँ, कि यहाँ पे एक और भी मेरा फेल हुआ है सेटअप, जिस पर जो है मैंने एंट्री नहीं कर रखी थी जी। ठीक है, एंट्री क्यों नहीं कर रखी थी, वो इस वजह से कि दरअसल वेट 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 वेट, हाँ जी, यहाँ पे 1:3 मेरा हिट हुआ है, बल्कि आज ये डेली का एक सपोर्ट था एनजेड यूएसडी का। डेली के सपोर्ट पे आके मार्केट यहाँ पे रुकी, 1 एच का गैप बनाया, 15 मिनट के गैप में टैप किया और 1:3 इसने दिया। ये जैसे मैंने एक कॉपी ट्रेड लगाया था, ऐसा देखा था
कि करती क्या है मार्केट बेसिकली। तो 15 मिनट में जाके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे एसएल, ये मैंने कॉपी ट्रेड लगाया था, ये ओरिजिनल ट्रेड नहीं है भाई, मैं आपको कोई धोखा वोखा नहीं दे रहा हूँ। इधर जो है मैं अपनी सिर्फ जर्नी जो है एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ मैं। यार गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं अपनी स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटजी है 15 मिनट, 5 मिनट एंड 3 मिनट वाली, इन 3 टाइम फ्रेम को कंबाइन करके जो उस पे मैं काम करता हूँ। वैसे तो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को भी मैं साथ में लेके चलता हूँ, लेकिन बेसिकली खेल इन 3 ही टाइम फ्रेम्स का है। तो मैं जो है वो आपके साथ लाइव बैठ के टेस्ट करने वाला हूँ उसको, कि क्या करती है वो स्ट्रेटजी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमारा रेशो 3 यार हिट हो चुका था NZD/USD का। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम लाइव बैठ के 50 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लाइव बैठ के अपनी जो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है उसको प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। तो दैट्स इट यार। ये देखें यहाँ पे अभी खुला है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 1 एज के गैप में यहाँ पे टैप करके 15 मिनट के गैप में जैसे उसने टैप किया, नया गैप बना के टैप किया, एंड सडनली यहाँ पे एंट्री मैंने बना के देखा तो इसने मेरा 1/3 हिट करके उसके बाद जो है सेलिंग का इसमें वॉल्यूम आ गया खतरनाक वाला। दैट्स इट गाइस यार।